अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन की डोमेन बताऊंगी कि डोमेन को कैसे निकालते हैं और डोमेन निकालने के बाद उसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसा कि मैंने फंक्शन वाली वीडियो में बताया था कि हमारे पास फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो x क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, 1 2 3 कोई भी वैल्यू डालेंगे, वो हमारी वैल्यूज सारी क्या होंगी, डोमेन। ठीक है। और y वेरिएबल ये क्या है, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो भी वैल्यू x की वैल्यू डालने से जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारी y की वैल्यू आएगी। अब वो जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास होंगी रेंज। ठीक है। अब इसके बाद हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन ये है, द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज़ डेफिनेट। इतना तो हमें पता चल गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो डोमेन होंगी, लेकिन वो वैल्यूज़ डेफिनेट होनी चाहिए। डेफिनेट का अब क्या मतलब है, एक हमारे पास होती हैं इनफाइनाइट और एक हमारे पास होती हैं डेफिनेट। ठीक है। इनफाइनाइट वो होती हैं जो कि 1/0 की फॉर्म में होती हैं, क्योंकि 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। और हमें इसमें डोमेन की डेफिनेशन में कहा गया है कि इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, मतलब कि 1/0 की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि जब हम x की वैल्यू कोई भी इसमें पुट करें, जब भी हम कोई भी x की वैल्यू पुट करें तो उसका आंसर इन्फिनिटी में ना आए। ठीक है, इन्फिनिटी की फॉर्म में ना आए। अब देखना ये है कि वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये आंसर डेफिनेट है और वो कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ये आंसर इनफाइनाइट है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x। ठीक है। अब हम लोगों ने x की वैल्यू डालनी है, जैसे कि हम यहाँ पे 0 डालते हैं। ठीक है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है 1/0। ठीक है। और ये हमारे पास आ जाता है इन्फिनिटी। तो x इज़ इक्वल टू 0 एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमारा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है। मतलब कि x इज़ इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डेफिनेट ही नहीं है, यहाँ इसकी डोमेन में ये शामिल नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी हम 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लें वो डेफिनेट आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक 0 पुट करने से इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम इसकी डोमेन को कैसे लिखेंगे, डोमेन को हम ऐसे लिखेंगे, रियल नंबर माइनस सारे रियल नंबर आए एक्सेप्ट 0 के। तो हम लोगों ने 0 को निकाल देना है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। और एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए, हमेशा हम सेट में से सेट को माइनस करते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि रियल नंबर तो कोई सेट नहीं नज़र आ रहा, तो रियल नंबर एक सेट ही है। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक -0। ठीक है ना। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा सेट में से सेट माइनस हुआ है और इसका मतलब ये है कि सारे रियल नंबर आए एक्सेप्ट 0 के। ठीक है, क्योंकि 0 पर हमारा ये फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। अब हम डिफरेंट फंक्शन की डोमेन फाइंड करना सीखते हैं कि जैसे कि एक लीनियर फंक्शन है कि उसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। हम एक लीनियर फंक्शन ले लेते हैं, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/x प्लस 3। ठीक है। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, डोमेन हमेशा डिनोमिनेटर से फाइंड होती हैं। ठीक है। अब इस फंक्शन में हमने देखना ये है कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो पुट करने से फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट तब होता है जब हमारे पास 1/0 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम जब देखें तो हमारा नीचे -3 पुट करने से, 1/-3 पुट करने से हमारा आंसर 1/0 आ रहा है। ठीक है। तो ये एक x इज़ इक्वल टू -3 एक ऐसी वैल्यूज़ है जो कि पुट करने से हमारा आंसर इन्फिनिटी में आ रहा है। ठीक है। तो हमें वो वैल्यू मिल गई है जो पुट करने से हमारा आंसर इन्फिनाइट आ रहा है। ठीक है। अब हम इसकी डोमेन हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर हमारे पुट करने से इसका आंसर डेफिनेट आ रहा है, लेकिन एक -3 है जो कि पुट करने से हमारा इनफाइनाइट आ रहा है। -3 हम इसको इसके अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अब एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/2x प्लस 10। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इस वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। वो ये है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा 1/0 की फॉर्म में ना आए, तो हम लोग क्या करेंगे कि नीचे 0 ना आए। ठीक है। तो हम 2x प्लस 10 को नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 0 -10x नॉट इक्वल टू -10/2 -5 आ गया।
x नॉट इक्वल टू -5। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एक -5 है जो कि पुट करने से हमारा आंसर इनफाइनाइट आएगा। उन्होंने कह दिया कि -5 x की जगह ना पुट करेंगे, नहीं तो 1/0 की फॉर्म में आंसर आएगा। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही है। हम जब -5 को यहाँ पर पुट करें, 2 -5 + 10, तो 1/-10 + 10, तो ये हमारा आंसर 1/0 आ रहा है। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि एक -5 ऐसी वैल्यू है जो कि पुट करने से हमारा आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसकी डोमेन लिखेंगे, वो हम लिखेंगे डोमेन इज़ इक्वल टू रियल नंबर -5। ठीक है, अब एक और हम लोग लीनियर फंक्शन थोड़ा और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि f(x) इज़ इक्वल टू 5/2x + 9। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे हमने देखना है, अब थोड़ा सा ज़्यादा ये ट्रिकी हो गया। अब देखना है कि हम इसकी डोमेन को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो 5/2x + 9 को क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 के पुट कर देना है। इससे क्या होगा, हमारी वो वाली x की वैल्यू आ जाएगी जिससे हमारा ये वाला फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5/2x नॉट इक्वल टू -9। ठीक है, x यहाँ पर आएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 ओवर ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -18/5। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि पुट करने से हमारा आंसर इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी डोमेन जब लिखेंगे तो वो हमारे पास आएगी रियल नंबर -18/5। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन फाइंड करना सीखेंगे। अब डोमेन हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन भी डिनोमिनेटर से फाइंड होगा। ठीक है, तो f(x) इज़ इक्वल टू 1/x² - 1। सेम लीनियर फंक्शन वाला ही प्रोसीजर होगा। x² - 1 को हम नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी x की वो वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी जिस पे हमारा आंसर इनफाइनाइट हो रहा होगा, और हम उसको रियल नंबर में से माइनस कर देंगे और हमारी डोमेन इजीली निकल जाएगी। ठीक है, अब x² नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू +-1। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू -1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ रही हैं जिस पर हमारा ये वाला फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम दो वैल्यूज़ को कैसे लिखेंगे, हम डोमेन इसकी लिखेंगे डोमेन इज़ इक्वल टू रियल नंबर माइनस एक 1 आ रही। जब हमारी 1 आती थी तो हम लोग ऐसे लिख के कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते थे, लेकिन अब 2 हैं तो अब हम लिखेंगे कोमा -1 के रियल नंबर सारे आए माइनस एक्सेप्ट 1 के और -1 के। ठीक है, अब नंबर लाइन के थ्रू भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है -∞, +∞, -1 1। ठीक है, अब हम इधर से भी हम अपनी एक डोमेन को लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका वो ये है कि हमारा इन्फिनिटी भी नहीं आनी चाहिए। हमारे डोमेन की डेफिनेशन ये थी कि इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और हमारी इन्फिनिटी कहाँ पे हो रही है, ये दोनों तो टोटली नहीं ना होगी क्योंकि ये इनफाइनाइट है। -1 और 1 पर भी इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये 4 वैल्यूज़ नहीं होंगी, बाकी सारी होंगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -∞ से -1 तक की सारी वैल्यूज़। अब हमने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स डाली हैं क्योंकि हमने ओपन ब्रैकेट्स में इंटरवल वाली पिछली वीडियो में कहा था कि ओपन ब्रैकेट्स क्या होती हैं, जिसमें हमारी ये और ये वैल्यू एक्सक्लूड हो और इसके दरम्यान वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हों। ठीक है, -∞ भी ना हो, -1 भी नहीं होगा, इन ब्रैकेट से हमें पता चल जाएगा, और दरम्यान वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। यूनियन लिखेंगे, -1 भी इंक्लूड नहीं होगा, इस ब्रैकेट से पता चल गया कि -1 इंक्लूड नहीं है, कोमा 1 भी नहीं इंक्लूड होगा, तो इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी, यहाँ पर इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होंगी। फिर यूनियन 1 भी इंक्लूड नहीं होगा और +∞ भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इन ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है कि ये भी एक्सक्लूड है, ये भी 1 भी एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है, ये भी एक्सक्लूड है। सिर्फ -∞ से -1 के दरमियान वाली वैल्यू इंक्लूड है, -1 से 1 के दरमियान वाली इंक्लूड है, और 1 से +∞ के दरमियान वाली वैल्यू इंक्लूड है।
अब हम लोग फाइंड करेंगे डोमेन स्क्वायर रूट फंक्शन की। ठीक है, हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं स्क्वायर रूट वाला। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 7। ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट फंक्शन तब इनफाइनाइट होगा जब इसके स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव होने लग जाएगी। ठीक है, स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू जब नेगेटिव होने लग जाएगी तब ये हमारा फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, और जब फंक्शन इनफाइनाइट होगा तो वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने लीनियर वाले फंक्शन में हमने उसको कहा था कि वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इसी तरह स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के अंदर हमने कहना है कि x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। तो -7 एक ऐसी वैल्यू है, -7 से वो वाली वैल्यूज़ शुरू हो जाती हैं जो कि इंक्लूड हैं। -7 से पीछे जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी इंक्लूडिंग -7 वो हमारी इनफाइनाइट होने लग जाएंगी। हम पुट करके देख लेते हैं। जैसे अब हम -7 इसके अंदर पुट करें x की जगह पर तो वो हमारा आंसर 0 दे रहा है, ये इनफाइनाइट है। अब हम अगर -8 पुट कर दें तो वो हमारा -1 आंसर दे रहा है। ठीक है, अंदर -1 आ रहा है तो यहाँ पर हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। अब आगे -9 पुट करें अगर तो -2 दे रहा है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट। इसका मतलब हुआ कि -7 से नीचे वाली जो सारी वैल्यूज है, 0 पे इनफाइनाइट नहीं होता है, -7 इंक्लूड होगा। ग्रेटर देन -7 मतलब कि -8 -9 से लेके सारी आगे सो ऑन नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी नेगेटिव में हमें दे रही हैं वैल्यूज़, तो हमारी वो इंक्लूड नहीं होंगी। हमारी वैल्यूज़ -7 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमें डेफिनेट आंसर देंगी, लेकिन -7 से पीछे वाली सारी वैल्यूज़ हमें इनफाइनाइट आंसर देंगी। हम इसको नंबर लाइन के थ्रू भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पर -7 है और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, -7 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ हमें डेफिनेट आंसर दे रही हैं, लेकिन -7 से पीछे को जाएं तो हमें इनफाइनाइट आंसर दे रही हैं। तो हमारी इसमें हम लोग जब लिखेंगे इसकी डोमेन तो वो हम लिखेंगे डोमेन इज़ इक्वल टू -7 से लेके इंक्लूडिंग -7 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं। ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी। अब हम लोग कांस्टेंट फंक्शन की सबसे पहले डोमेन फाइंड करना सीखेंगे। कोई भी हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, हम डोमेन हमेशा x की वैल्यूज़ से फाइंड करते हैं। यहाँ पर तो x की वैल्यूज़ है ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी यहाँ पर x की वैल्यू ले आए, सारे रियल नंबर लिख लें तो वो तो है ही नहीं है, तो हमारी यहाँ पर डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसी तरह लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल बोथ के डोमेन जो होती हैं वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती हैं। ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज़ वगैरह में ये ज़रूर आता है। या तो लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन पूछ लेते हैं या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन पूछ लेते हैं, तो इन दोनों की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होते हैं। कि कोई भी हम रियल नंबर की वैल्यू इनके लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक ई ऑफ एक्स के एक्स में या लॉग एक्स के एक्स में यहाँ पर या यहाँ पर पुट कर दें, हमारी कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट कर दें, हमारा आंसर डेफिनेट आएगा। ठीक है, तो इन दोनों की डोमेन भी रियल नंबर होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे फंक्शंस की डोमेन समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेंज समझाऊंगी कि ये जो सारे फंक्शन जिनकी मैंने डोमेन लिया है, इन सारे फंक्शंस की रेंज कैसे लेते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।